नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के इस दिन को और ज्यादा यादगार बनाने के लिए मैं आपके बीच में एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जिसका हरियाणा ही नहीं देश के भी बहुत कम लोगों को पता होगा। इस वीडियो का एक एक शब्द सुनना और एक एक शब्द महिला शक्ति, नारी शक्ति को समर्पित है। हमारा आज का यह वीडियो नारी शक्ति को समर्पित है। आज मातृ दिवस है, मदर्स डे, 11 मई 2025 का दिन। हालांकि जो माता हैं जिन्होंने हम सबको जन्म दिया है, उनके लिए एक दिन नहीं बल्कि हर दिन हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, हर दिन उनका मान और सम्मान करना चाहिए। लेकिन चूंकि एक दिन मदर्स के नाम, माताओं के नाम, मातृशक्ति के नाम, यह स्पेशल तौर पर मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसीलिए आज का हमारा यह वीडियो हमने महिलाओं को लेकर, नारी शक्ति को लेकर बनाया है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज तक के हरियाणा प्रदेश के इतिहास में, जब से हरियाणा बना है तब से और आज तक कौन कौन हरियाणा प्रदेश से महिला विधायक बनी हैं, कौन कौन मातृशक्ति हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत प्रदेश की विधानसभा में सदस्य बनी। हम आपको इस वीडियो में विधानसभा चुनाव का साल, विधानसभा क्षेत्र का नाम और हमारे उस सम्मानित महिला का नाम, उस मातृशक्ति का नाम जिन्होंने प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचकर ना केवल महिलाओं का बल्कि पूरे समाज को गौरवान्वित करने का काम किया है। वीडियो में हम उन महिला विधायकों के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे जिनका प्रदेश की राजनीति में सिक्का चला, जिनका लोहा बड़े बड़े नेताओं ने माना। विस्तार से वीडियो को देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। एक विशेष बात, जो भी दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर आप गूगल पे या फोन पे जरूर करें। एक विशेष मुहिम हमने चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने तमाम साथियों तक सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेते हैं। उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं, हरियाणा प्रदेश के इतिहास में, आज तक के इतिहास में कौन कौन महिला विधायक बनी, किस किस ने राजनीति के ऊंचे मुकाम हासिल किए। हालांकि हरियाणा प्रदेश का यह भी एक दुर्भाग्य है कि अभी तक कोई महिला प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं बन पाई है। कब वो दिन आएगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे और मेरे पास जो सूचना है बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब हरियाणा प्रदेश को पहली महिला मुख्यमंत्री मिलेगी। एक वीडियो हम उस पर भी बनाएंगे। बहरहाल अब मैं जो चर्चा कर रहा हूं, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश बना। हरियाणा प्रदेश बनने के समय सन 1966 में जब संयुक्त पंजाब था और उसके बाद जब हरियाणा प्रदेश अलग से बना, तो उस समय जगाधरी से सन्नो देवी विधायक थी, राजौंद से प्रसन्नी देवी विधायक थी, रेवाड़ी से प्रिंसेस
सुमित्रा देवी विधायक थी, दादरी से चंद्रावती विधायक थी और कैथल से ओम प्रभा जैन विधायक थी। ये पांचों बहुत बड़ी नेत्री हुई हैं प्रदेश की। राजकुमारी जो सुमित्रा देवी हैं वो राव बीरेंद्र सिंह की बहन थी। राव बीरेंद्र सिंह जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जिनका रामपुरा हाउस आज भी राजनीतिक रूप से चर्चित है। और चंद्रावती, ये वो चंद्रावती हैं जिन्होंने चौधरी बंसीलाल को लोकसभा में हराया, इतने बड़े नेता को। ये पांडिचेरी की उपराज्यपाल भी बनी। और परसन्नी देवी का भी बहुत बड़ा नाम प्रदेश की राजनीति में रहा, मंत्री रही हैं डाहोड़ा गांव की प्रसन्नी देवी। शन्नो देवी का बहुत बड़ा प्रदेश की राजनीति में नाम रहा है। और ओम प्रभा जैन, ये भी अपने समय की ना केवल कैथल बल्कि हरियाणा प्रदेश की बड़ी महिला नेत्रियों में रही। अब बात करते हैं 1967 की, जब हरियाणा बनने के बाद पहला विधानसभा का चुनाव होता है। इस चुनाव में कैथल से ओम प्रभा जैन फिर से जीतती हैं और इंद्री से प्रसन्नी देवी जीतती हैं, यानी राजौंद की बजाय इंद्री से। नग्गल से लेखपति जैन जीतती हैं, लेखपति जैन। और रेवाड़ी से सुमित्रा देवी जीतती हैं। कुल मिलाकर के ये हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में महिलाएं पहुंचती हैं। 1968 ओम प्रभा जैन कैथल से हैट्रिक बनाती हैं, फिर जीतती हैं। चंद्रावती दादरी से जीतती हैं। प्रसन्नी देवी इंद्री से जीतती हैं। लेखवती जैन अंबाला से जीतती हैं। शकुंतला भगवाड़िया जो मंत्री रही हैं सालावास से जीतती हैं। शारदा रानी बल्लभगढ़ से जीतती है। वो शारदा रानी हैं जो प्रदेश में गृह मंत्री तक रही, पहली महिला थी प्रदेश की जो गृह मंत्री रही। इनके पति भी विधायक रहे, बड़ा नाम है। और सुमित्रा देवी रेवाड़ी से। हम जो जो नए नाम इसमें आते रहेंगे उन पर आपको विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। उसके बाद चुनाव आता है 1972 का। दादरी से विधायक रह चुकी चंद्रावती लोहारू से चुनाव लड़ती हैं और चुनाव जीत जाती हैं। बाडड़ा से चुनाव जीतती हैं लज्जा रानी, जिनके पति भी बाडड़ा से विधायक रहे, बहुत बड़ा नाम रहा है, झोझो गांव के अमीर सिंह। अंबाला से लेखवती जैन जीतती हैं। इंद्री से प्रसन्नी देवी फिर जीतती हैं और बल्लभगढ़ शारदा रानी जीतती हैं। फिर आता है 1967। यमुनानगर से कमला देवी चुनाव जीतती हैं। अंबाला से सुषमा स्वराज चुनाव जीतती हैं, अंबाला कैंट से। ये वही सुषमा स्वराज हैं जो बाद में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनती हैं, जो देश की केंद्र में बड़े बड़े महकमों की मंत्री बनती हैं, विपक्ष की नेता बनती हैं और भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी नेता बनती हैं। शारदा रानी जीतती हैं बल्लभगढ़ से। फिर आता है 1977। यमुनानगर से कमला देवी जीतती हैं। अंबाला कैंट से सुषमा स्वराज जीतती हैं। कैलाना से शांति देवी जीतती हैं, जिनका भी प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा नाम रहा है। और बावल से शकुंतला भगवाड़िया जीतती है। फिर आता है 1982 का चुनाव। 1982 में करनाल से शांति देवी जीतती है। ये वो शांति देवी हैं जिन पर हमने एक वीडियो बनाया था, जो राहगीरों को पानी पिलाती थी, जो रेलवे स्टेशनों पर बस अड्डों पर पानी पिलाती थी। और जब श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और जब वो करनाल से गुजर रही थी, शांति देवी पानी पिला रही थी, तब उन्होंने देखा और उसी समय उनका नाम नोट किया और उसके बाद उनको घर बैठे हुए टिकट दी और चौधरी भजनलाल को यह आदेश दिया कि भले ही हरियाणा में कितनी सीटें हम हार जाएं, प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चौधरी भजनलाल, लेकिन करनाल से ये पानी पिलाने वाली महिला शांति देवी चुनाव नहीं हारनी चाहिए। और शांति देवी चुनाव जीती। नौलथा से प्रसन्नी देवी चुनाव जीतते हैं, जो पहले इंद्री से जीती, उसके बाद जो है प्रसन्नी देवी नौलथा से चुनाव जीतती हैं। फिर हम आगे आकर के बात करते हैं, राजौंद से भी वो जीती। उसके बाद हसनगढ़ जो विधानसभा है वहां से बंटी देवी चुनाव जीतती हैं। कलानौर से करतार देवी चुनाव जीतती हैं। करतार देवी फिर मंत्री भी बनती, कई बार विधायक बनती हैं, हुड्डा साहब की सरकार में भी स्वास्थ्य मंत्री बनती हैं। बल्लभगढ़ से शारदा रानी, बाडड़ा से चंद्रावती, देखिए चंद्रावती दादरी से विधायक, लोहारू से विधायक और फिर बाडड़ा से विधायक, तीन हलकों से। उसके बाद शकुंतला भगवाड़िया बावल से चुनाव जीतती है। फिर आता है 1987 का चुनाव।
जसमा देवी चुनाव जीतती हैं आदमपुर से, चौधरी भजनलाल की धर्मपत्नी। जिंदगी में एक ही बार चुनाव लड़ा और वही जीती। यमुनानगर से कमला वर्मा चुनाव जीतती हैं। अंबाला कैंट से सुषमा स्वराज जीतती हैं। झज्जर से माधवी कृति जीतती हैं और विद्या बेनीवाल जीतती हैं दड़बा कला से, दड़बा कला। उसके बाद 1991 का चुनाव आता है। चंद्रावती जीतती हैं लोहारू से और इंद्री से जीतती हैं जानकी देवी मान। कलानौर से जीतती हैं करतार देवी। सिरसा से जीतती हैं संतोष चौहान। ये संतोष चौहान के पिता गोवर्धन दास चौहान मंत्री रहे हैं। इन संतोष चौहान को अब लोग संतोष सारवान के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सारवान गोत्र में ब्याही हुई हैं और ये जो है मनोहर लाल की जो सरकार थी उसमें भी ये विधायक रही हैं। संतोष सारवान मंत्री भी रही हैं। उसके बाद बात करते हैं बावल में शकुंतला भगवाड़िया और कैलाना में शांति राठी चुनाव जीतती हैं। फिर आता है 1996। यमुनानगर में कमला वर्मा चुनाव जीतती हैं। झज्जर से कांता देवी चुनाव जीतती हैं। कलानौर से करतार देवी जीतती हैं। रोहट से कृष्णा गहलावत जीतती हैं, मंत्री भी बनती हैं। ये कृष्णा गहलावत वो हैं जो अभी राय से भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नजदीकी रिश्तेदार भी हैं। इनका बेटा नाथुराम मिर्धा के परिवार में ब्याया हुआ है और जो इनके बेटे की साली है वो दीपेंद्र हुड्डा की धर्मपत्नी है। उसके बाद बात करें दड़बा कलां। दड़बा कलां से विद्या बेनीवाल चुनाव जीतती है। फिर आता है 2000 का चुनाव। 2000 के चुनाव में अनीता यादव जीतती हैं सालावास से, जो बाद में अटेली से भी विधायक बनती हैं और मुख्य संसदीय सचिव भी वो बनती हैं। कलानौर से सरिता नारायण जीतती हैं। फतेहाबाद से स्वतंत्र बाला चौधरी जीतती हैं। अंबाला से वीना छिब्बर जीतती हैं और दड़बा कला से विद्या बेनीवाल फिर से चुनाव जीतती हैं। फिर आता है 2005 का चुनाव। अनीता यादव शालावास से जीतती हैं। गीता भुक्कल कलायत से जीतती हैं। ये कलायत से जीतने के बाद कोई चुनाव नहीं हारी। उसके बाद ये हल्का बदलती हैं, कलायत ओपन हल्का हो जाता और झज्जर से चुनाव लड़ती हैं। हुड्डा साहब की सरकार में शिक्षा मंत्री भी बनती, लगातार जीतती आ रही हैं। कलानौर से करतार देवी चुनाव जीती, जो स्वास्थ्य मंत्री बनी उस सरकार में। और यमुनानगर से कृष्णा पंडित चुनाव जीती। जुंडला से मीना मंडल चुनाव जीती। नौलथा से प्रसन्नी देवी चुनाव जीती। असंध से राजरानी पूनम चुनाव जीती। घरौंडा से रेखा राणा चुनाव जीती। इनके पति भी विधायक रहे हैं, रमेश राणा। बावल से शकुंतला भगवाड़िया चुनाव जीती। बल्लभगढ़ से शारदा राठौड़ चुनाव जीती और इसी बीच करनाल से सुमिता सिंह चुनाव जीती। इसके बाद फिर से जीतती हैं। सुमिता सिंह जो है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नजदीकी रिश्तेदार भी हैं। इसके बाद अगर बात करें, 2 सीटों पर इस दौरान बाई इलेक्शन होता है। हरियाणा के 2 मंत्री ओम प्रकाश जिंदल और सुरेंद्र सिंह का एक हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो जाता है। जब 2 उपचुनाव होते हैं तो दोनों की धर्मपत्नियां सावित्री जिंदल हिसार से और किरण चौधरी तोशाम से, यानी सावित्री जिंदल ओम प्रकाश जिंदल जी की धर्मपत्नी और किरण चौधरी चौधरी सुरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी, वो उपचुनाव जीत करके विधायक बनती है। फिर आती है बारी 2009 की। परिसीमन हो चुका होता है, हल्के अदला बदली हो गई। 2009 में किरण चौधरी जीतती हैं तोशाम से। हिसार से सावित्री जिंदल जीतती हैं। किरण चौधरी और सावित्री जिंदल दोनों मंत्री भी बनती हैं, बड़ी पावरफुल। झज्जर से गीता भुक्कल जीतती हैं, ये भी मंत्री बनती हैं। करनाल से सुमिता सिंह जीतती हैं। बल्लभगढ़ से शारदा राठौड़ जीतती हैं और कलानौर में शकुंतला खटक चुनाव जीतती हैं। उनका उदय होता है और उसके बाद वो लगातार चुनाव जीतती रहती हैं। नारनौल से सरोज मौर्य चुनाव जीतती हैं। सोनीपत से कविता जैन चुनाव जीतती हैं, मंत्री भी बनती हैं 2014 में ये। और सरोज मौर्य के जो पति हैं राज सिंह मौर्य, उन्होंने भी चुनाव लड़ा लेकिन वो हार गए, एसपी रिटायर्ड है, बास गांव के हैं। अटेली से अनीता यादव चुनाव जीतती हैं, जो पहले सालावास से विधायक रही है। फिर आता है 2014। इस चुनाव में लतिका शर्मा जीतती हैं कालका से। संतोष चौहान शारवान जो है वो जीतती हैं मुलाना से। जो मैंने आपको पहले बताया कि संतोष चौहान पहले सिरसा जिले में चुनाव जीती और उसके बाद फिर वो मुलाना में जीती। कविता जैन जीतती हैं सोनीपत से, मंत्री बनती हैं। उचाना से जीतती हैं प्रेमलता, ये चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा की धर्मपत्नी है। हांसी से जीतती हैं रेणुका बिश्नोई, ये कुलदीप बिश्नोई की धर्मपत्नी है, हजका की टिकट पर। तोशाम से किरण चौधरी, कलानौर से शकुंतला खटक, झज्जर से गीता भुक्कल,
अटेली से संतोष यादव चुनाव जीतती हैं, विधानसभा की डिप्टी स्पीकर भी बनती हैं। कई चुनाव हारने के बाद ये जीतती हैं। उक्सी गांव है इनका। और पटौदी से बिमला चौधरी चुनाव जीतती हैं। बड़खल से सीमा तिरखा चुनाव जीतती हैं। सीमा तिरखा, उसके बाद महिपाल ढांडा, उसके बाद अब जिस पद पर महिपाल ढांडा है यानी शिक्षा मंत्री हैं वो कैबिनेट के, तो जब नायर सिंह सैनी की सरकार पार्ट 1 था उसमें सीमा तिरखा शिक्षा मंत्री थी प्रदेश की। उसके बाद 2019 का चुनाव आता है। शैली चौधरी चुनाव जीतती हैं नारायणगढ़ से। इनके पति रामकिशन गुर्जर इस हल्के से चुनाव जीत चुके हैं। इनके ससुर लाल सिंह भी यहां से कई बार विधायक और मंत्री बने। रामकिशन गुर्जर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। उसके बाद साढौरा से रेणुबाला जीतती हैं। कलायत से कमलेश ढांडा जीतती हैं जो सरकार में मंत्री भी बनती हैं। कमलेश ढांडा के पति नरसिंह ढांडा भी मंत्री रहे हैं। निर्मल रानी गन्नौर से जीतती हैं। नैना चौटाला बाडड़ा से जीतती हैं। और नैना चौटाला 2014 का चुनाव डबवाड़ी से भी वो जीतती हैं, दूसरी बार विधायक बनती है नैना चौटाला। किरण चौधरी तोशाम से, शकुंतला खटक कलानौर से, गीता भुक्कल झज्जर से और सीमा तिरखा बड़खल से जो बाद में मंत्री भी बनती है। इसके बाद बारी आती है 2024 के चुनाव की। इस चुनाव में 13 महिलाएं प्रदेश की विधानसभा में हैं, जिनमें एक निर्दलीय हैं सावित्री जिंदल जो मंत्री रही हैं। उनके अलावा कालका से शक्ति रानी शर्मा हैं बीजेपी की। कृष्णा गहलावत हैं राय से जो पूर्व मंत्री रही हैं। और जो शक्ति रानी शर्मा हैं इनके पति विनोद शर्मा केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश में मंत्री रहे, हरियाणा में विधायक रहे कई बार और पंजाब के बन्नूर से भी विधायक रहे। इनके बेटे कार्तिकेय शर्मा वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं। श्रुति चौधरी तोशाम से जीतती हैं, प्रदेश की सरकार में मंत्री भी हैं। और किरण चौधरी और चौधरी सुरेंद्र सिंह की वो बेटी हैं। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव चुनाव जीतती हैं, अटेली विधानसभा से मंत्री भी हैं सरकार में। ओलंपियन जो रेसलर हैं विनेश फोगाट वो जुलाना से जीतती हैं। झज्जर से गीता भुक्कल जीतती हैं। नारायणगढ़ से शैली चौधरी जीतती हैं। शकुंतला खटक कलानौर से, पूजा चौधरी मुलाना से, ये वरुण मुलाना जो अंबाला के एमपी हैं उनकी धर्मपत्नी है। फूलचंद मुलाना जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं उनकी पुत्रवधू हैं। साढौरा से रेणुबाला और नांगल चौधरी से मंजू चौधरी, इनके पति चौधरी मूलाराम भी विधायक रहे हैं। इनके ससुर चौधरी फूसाराम वो भी विधायक रहे, मंत्री रहे, बड़ा नाम रहा। कुल मिलाकर के ये हमने जो पूरे हरियाणा का डाटा आपके सामने रखा है, आज तक के हरियाणा के इतिहास में जिन जिन महिलाओं ने प्रदेश की विधानसभा का चुनाव जीतने का काम किया है, आम चुनाव जीतने का काम किया, उनका डाटा हमने आपके सामने रखा। अब चूंकि भविष्य में भी चुनाव होना है, इनमें मंत्री भी बहुत से रही हैं, हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम जिक्र करेंगे कि आज तक कौन कौन महिला विधायक बनकर के प्रदेश की सरकार में मंत्री बनी, उनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट रही, पूरे हरियाणा का डाटा हम आपको देंगे। एक वीडियो हम बनाएंगे कि आज तक कौन कौन महिला सांसद बनी, कहां कहां से बनी, उस पर भी हम पूरा निचोड़ आपको देंगे। और आप दर्शक कमेंट करके बताएं कि आपके इलाके में, आपके हलके में कौन कौन सी महिला नेत्री राजनीति में सक्रिय हैं। आपको क्या लगता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में कौन सी महिला नेत्री अगले चुनाव में विधायक बन सकती है, अगले चुनाव में सांसद बन सकती है? कौन कौन वो नेत्रियां हैं जो चुनाव लड़ने की अक्षमता रखती हैं, जो लड़ना चाहती हैं? आप जरूर कमेंट करें। आप ये भी कमेंट करें कि हरियाणा प्रदेश में क्या महिला मुख्यमंत्री जिसका सपना आज तक पूरा नहीं हो पाया वो जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए? आप अपनी इस पर राय जरूर दें। आप ये भी राय दें कि हरियाणा की वो कौन सी महिला हो सकती है जो हरियाणा प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बन सकती है। आप पूरे प्रदेश से जो जो महिलाएं राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं उनके बारे में कमेंट करके या मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी आप दे सकते हैं। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। और हमारा ये वीडियो जो मातृशक्ति को समर्पित है इसको आप पूरा अपने जितने साथी, जितने व्हाट्सएप ग्रुप, सब जगह जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।